दोस्तों नमस्ते। आज मैं एक गहराई की बात बताना चाहता हूँ आपको कि जिस भी गांव में जो उम्मीदवार होते हैं पंच के, सरपंच के, और जो उस गांव के मतदाता होते हैं, जितने भी 1000 हैं, 1500, 2000 हैं, वो हैं तो एक गांव के। मैं मानता हूँ एक गांव के हैं, परंतु वो एक गांव के होते हुए भी इतने दूर के होते हैं कि जिनका मेल मिलाप नहीं होता, कोई जान पहचान नहीं होती, कुछ लेना देना नहीं है। केवल सब ढोंग और ढकोसले हैं। क्यों क्यों ये सभी इस पूरे चक्र को बना रखा है? क्यों? क्योंकि उस उम्मीदवार को उनसे वोट लेने हैं और उन मतदाताओं को उन उम्मीदवारों से खर्चा पानी निकलवाना है। किसी को शराब लेनी है, किसी को मांस मछली अंडा लेना है, किसी को मिठाई खानी है, किसी को अपनी सड़कें बनवानी है, किसी को कुछ करना है, और कुछ लेना देना नहीं है, न ही उस उम्मीदवार को और न ही उन मतदाताओं को। अगर मैं और इसमें गहराई की बात करूं तो न ही उन मतदाताओं को उनसे अपने उम्मीदवार से कुछ उपेक्षा है। चुनाव जीतने के बाद, ये बाद की बातें बता रहा हूं मैं, कि चुनाव जीतने के बाद न तो उस सरपंच उम्मीदवार से कुछ उपेक्षाएं हैं और न ही उस उम्मीदवार को जो सरपंच बनने के लिए अपने गांव से खड़ा है उसको उन मतदाताओं से कुछ उपेक्षा है जीतने के बाद। परंतु अगर सही राजनीति करने वाला होता तो सही खेल तो चुनाव जीतने के बाद शुरू होता है कि मैं अपनी जनता के साथ रहकर, जनता को साथ लेके अपने समाज को सशक्त बनाऊं, अपने युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी के लिए उनको प्रोत्साहित करूं, खेल में हमारा गांव आगे बढ़े, स्वच्छता में आगे बढ़े। तो ये कैसे संभव होगा? चुनाव जीतने के बाद, उसके हाथ में जब पावर आएगी तब। परंतु कुछ लोग इस पावर का मिसयूज करते हैं और बहुत से सरपंचों को तो इसका यूज करना ही नहीं आता, और उनकी इतनी बड़ी सोच भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, सोच नहीं है उनकी कोई बड़ी। उनकी सोच यहीं तक है कि हम चुनाव जीत जाएं, लौट के, पढ़ के, गिर के, बस। और हमारे जितने रुपए खर्च हुए हैं, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, उनकी भरपाई हो जाए ब्याज समेत। और ब्याज कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल उनकी भी गलती नहीं है भाई, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि पहले खुआ रहे हैं तो खाएंगे ओबियसली भाई। वहां की जनता उन्हें फ्री में वोट नहीं देती, उनको ही लालच है, तो उम्मीदवार क्या करेगा? वो तो चारों तरफ से घिरा हुआ है उस समय, उसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे पैसे वोट के लिए, तो वो तो घिरा हुआ है। और बाद में वो विकास कहाँ करवाएगा? उसका पैसा वापस आ जाए ब्याज समेत, तो ही सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, ऐसी राजनीति से न तो उस उम्मीदवार का भला होने वाला है, और न ही आप मतदाताओं का भला होने वाला है, और ना ही आपकी आने वाली पीढ़ी का भला होने वाला है। मेरे कहने का उद्देश्य यह है, और मैं अपनी सोच को, अपने विचारों को साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैं राहुल अपने गांव का, अपने समाज का और इस देश का उत्थान करना चाहता हूँ। इसके उत्थान में अपना अंश मात्र सहयोग देना चाहता हूँ, और आपका भी ये दायित्व होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ है हमारी इस पृथ्वी माता में, इस देश में, तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। तो आज का ये टॉपिक था, ये यही तक बताने का था कि हम किसको वोट दे रहे हैं उसको, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और न ही उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है। बस ये उसको वोट लेने हैं और आपको अपना खर्चा निकालना है। 5-7 दिन, 10 दिन मौज मस्ती करनी है। और ये 5 दिन, 7 दिन चंद क्षणों के लालच में, सुख के लालच में हम अपने 5 साल दे देते हैं उस सरपंच को। 5 साल जाओ ऐश करो तुम्हें। 5 साल इतनी सस्ती बिक्री है क्या मतदाता की? हम उसको बोलने वाले नहीं होते कि भाई तुमने ये कार्य नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कमी है, और जब तक ये कमी रहेगी तब तक हमारे गांव का विकास हो ही नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मैंने महसूस किया है, क्योंकि हम भी आज 25-24 वर्ष के हो चुके हैं, तो हमने भी 2 योजनाएं तो अच्छी तरीके से देखी है, और उन 2 योजनाओं का क्या परिणाम निकल कर आया है ये आज हमारे सामने है। युवा दर दर भटक रहा है, कोई टोकता नहीं है, बच्चों के पास किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, बच्चा अपनी मस्ती मस्त है, माता पिता अपनी मस्ती मस्त है, गांव अपनी मस्ती मस्त है। ये सभी हमारे समाज को गर्त में डाल रहा है, हमारे समाज को बिगाड़ने का काम कर रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है
कि ऐसी गंदी राजनीति से हमें निकलना होगा और हमारे समाज को, हमारे गांव को बचाना होगा। ये परिणाम हमें दिखाई नहीं दे रहे, परंतु जो एक ज्ञाता है, जो थोड़ा सा समझदार है, समझता है इन बातों को, उसे ये परिणाम मौत से भयंकर नजर आते। आप भी जानो, सोचो एक बार, और इस वीडियो को हो सके तो इतना ज़्यादा फैला दो कि हर मतदाता के पास ये वीडियो जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और मुझे आशा है, नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को भरपूर आनंद प्रेम देंगे। जय हिंद, जय भारत।